वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिणी माताओं एवं धर्मशिला भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। उनकी वाणी में है अज्ञस्य दुःखौघमयं ज्ञस्य आनंदमयं जगत। भगवान महावीर कहते हैं यह संसार अज्ञानियों के लिए दुखालय है, दुखों का घर है, और ज्ञानियों के लिए आनंदमय है। अज्ञानावस्था में सिर्फ दुखानुभूति होती है और ज्ञान की स्थिति में आनंद ही आनंद है। महर्षि अरविंद लिखते हैं, जल्दी जल्दी कीजिए आप दुख और सुख कुछ नहीं, जीव की स्थिति की अवस्था का नाम है। महर्षि अरविंद कहते हैं दुख और सुख कुछ नहीं, स्थिति का नाम। जब हम अज्ञान की स्थिति में होते हैं, हमारे जीवन में अनेक दुख होते हैं। एंड हैप्पीनेस इज नथिंग बट ए स्टेट ऑफ नॉलेज। और सुख कुछ और नहीं, ज्ञान की स्थिति है। जब हम ज्ञान की अवस्था में पहुंचते हैं, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होता। अज्ञानता अंधकार में होता है और ज्ञान कहाँ है? प्रकाश में। पूज्यपाद महर्षि संत श्री ब्रह्माजी महाराज के प्रवचन में है हमारे जीवन की दशा, हमारे जीवन की दिशा, हमारे जीवन की दशा तय करती है। अगर हमारे जीवन की दिशा संत और शास्त्रानुकूल है तो हमारे लोक और परलोक दोनों उत्तम होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जीवन की दिशा अगर गलत है, संतों के अनुकूल नहीं है, शास्त्रानुकूल नहीं है, तो हम अवनति और अधोगति में जाकर दुख पाते हैं। तो ज्ञान की स्थिति सुख की स्थिति है, अज्ञाना अवस्था दुख की स्थिति है। अर्थात अगर हम सुखी हैं,
हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है तो हम ज्ञानी हो चुके हैं। अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, दैहिक, दैविक, भौतिक, मानसिक अनुभव हो रहा है, किसी तरह का दुख हमें अनुभव हो रहा है, तो हम ज्ञान की स्थिति में नहीं है। तो ज्ञान की अवस्था आनंद की अवस्था, यस्य आनंदमयम जगत, ज्ञानी बनकर ही हम आनंद को पा सकते हैं। दुनिया के किसी और उपाय से हमारे जीवन से दुख का अंत नहीं हो सकता, कोई साधन नहीं हमें सुखी नहीं कर सकता। हमारे सुखी होने की एक ही शर्त है कि हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। अज्ञानता क्या है और ज्ञान क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, स्वस्वरूप विस्मृति, अपने स्वरूप को भूल जाना अज्ञानता है। मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। हम ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप है, निर्विकार। और अज्ञानता की स्थिति क्या है? अज्ञानता की स्थिति है जो स्वयं ही मुक्त स्वरूप है, अमर है, अविनाशी है। वह शरीर के साथ अपना तादात्म्य करके शरीर के धर्म से जुड़ जाता है और स्वयं को मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं जन्मने और मरने वाला हूं की स्थिति में आता है। तो संत महापुरुष लोग कहते हैं कि याद रखिए, हमारी स्थिति, हमारे जीवन का, हमारे जो आंतरिक स्थिति है वह मूल है। हम अभी किस अवस्था में हैं? हम अभी जहां हैं, आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। हम जिस शरीर संसार में हैं, गुरु महाराज कहते हैं आंख बंद करके देख लीजिए, आप अपने को कहां पाते हैं? घोर अंधकार में। अंधकार में अज्ञानता रहती है, और जहां अज्ञानता रहेगी वहां द्वैत प्रपंच होगा, और जहां द्वैत प्रपंच होगा तो द्वैत प्रपंच के सागर गुरु सहो दुख भारी, आपके जीवन में दुख हो जाएगा। लेकिन जब आप संत सदगुरु की बतलाई सदयुक्ति से साधना करके ज्ञान की स्थिति में पहुंचेंगे, जहां जाकर क्या होगा? स्वरूप का ज्ञान होगा। मैं कौन हूं की पहचान होगा। मैं कौन हूं की पहचान होगा। अभी हम अपने को शास्त्र पढ़ करके कहते हैं कि हम शरीर नहीं चेतन आत्मा है। हम सत्संग में संतों की वाणियों के आधार पर हम अपने को अविनाशी चेतन आत्मा कहते हैं, लेकिन हमारे अविनाशी चेतन स्वरूप से हम अपने आप कभी अनुभव नहीं किए। अनुभव होना चाहिए। ज्ञान की स्थिति अनुभव की है। जिस अवस्था में जाकर के हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं, उस स्थिति तक चलना होगा। और जैसे ही उस अवस्था में जाते हैं, जिसको कैवल्य अवस्था कहते हैं, कह दरिया जिन कैवल्य जाना सोई नर साहब पहचाना। जब निज ज्ञान कमी कर जाना, अविगत ज्योति दृष्टि में जाना। अपने अंतर में चलने की बात है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? अंतर के अंतिम तह में गुरु मन पता पाता है। और ये भी कहते हैं कि मन पता पाएगा कैसे, आप जानेंगे कैसे? तो बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को वा नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। बिना संत सदगुरु की कोई नहीं जान सकता।
और जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे अंतर पद का भेद नहीं मिलेगा। सदगुरु मिलते हैं तो बताते हैं कि जिस अंधकार में आप दुख पा रहे हैं उस अंधकार से पार जाने का मार्ग क्या है? गुरु भेद देवे सार, खुले बंद दसम द्वार, और ब्रह्मांड में पैसाब लखो ज्योति चमत्कार, यह गुरु से ही उपकार। तो महाराज शंकराचार्य ने कहा कि अज्ञानावस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति के लिए रस्सी में सांप का प्रतीति होती है, जिससे वो डरता है, कांपता है, दुखी होता है। लेकिन वही सांप जो उसे डरा रहा है, दुखी कर रहा है, वास्तव में क्या है? रस्सी है। लेकिन जो व्यक्ति प्रकाश में है, ज्ञान में है, उसके लिए वो सांप की स्थिति न कभी थी, न है, ना उसके लिए रस्सी है। तो एक ही वस्तु अंधकार में रहने वाले को डरा रही है, वही प्रकाश वाले के लिए कोई अर्थ ही नहीं रखती है, कोई अर्थ नहीं रखती। तो संसार में अज्ञानी और ज्ञानी एक साथ रहते हैं, लेकिन अज्ञानी के लिए संसार दुखालयम है, यह शरीर व्याधि मंदिरम है, रोगों का घर है। लेकिन ज्ञानी जो होते हैं उनके लिए ये शरीर नौ दुखालयम है, न यह व्याधि मंदिरम है, न शाश्वतम है। ज्ञान अवस्था में जो है उसके लिए तो यह शरीर बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालय तत्वम सिद्धिदम सर्वदेह। गुरु महाराज ने कहा 9 द्वार में रहेंगे जब आप, तो इस पिंड में फंसे रहेंगे, ये शरीर आपके लिए दुखालय हो जाएगा। लेकिन जो सदगुरु के सदयुक्ति से 10वें द्वार में चला और 10वें द्वार में जाकर के अंतः प्रकाश और अंतर्नाद रूपी अमृत को पान किया, उसके लिए शरीर दुखालय नहीं बल्कि शिवालय और वैष्णवालय होता है। और अंततः वो आत्मज्ञानी के लिए ये संसार भी दुखालय नहीं रह जाता, उसके लिए तो संसार ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यदि जगत्याम जगत, यह सारा चर जगत ब्रह्ममय हो जाता है, अब ब्रह्म आनंदमय है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान की स्थिति बिना संत सदगुरु के कभी नहीं जा सकती। इसीलिए तो गुरु की महिमा है, इसीलिए गुरु की महिमा है। आप लोग सुने होंगे कि एक जगह सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, वहां एक व्यक्ति हनुमान चालीसा बांट रहे थे। कुछ बात महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने प्रवचन में कहा कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा की रचना की, जिसका शुभारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। कहते हैं, देखिए लिख रहे हनुमान चालीसा, तुलसीदास जी भगवान राम के परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, लेकिन शुभारंभ करते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सबसे पहले उन्होंने गुरु महाराज के चरण रज की वंदना की, तब कहा बंदो रघुवर विमल जसा, तब भगवान श्री राम की उन्होंने महिमा का वर्णन किया, और तब कहा पवन कुमार। तो आप लोग विचार कीजिए कि महिमा किसकी विशेष है। ऐसे सुंदरदास जी ने नहीं कहा गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद से, गुरु की महिमा गोविंद से अधिक है। ये संसार में गुरु आते हैं, हम लोग को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, इतने सब ही जाते हैं, भार लदाए लदाए उठते को न बाहुरा जा से पूछा जाए। कबीर साहब कहते हैं, यहाँ से तो सब शरीर त्याग त्याग करके जाते हैं, और सिर पर भार लदाए लदाए, पाप का भार, पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विध हो या पाप की पोटली सिर पर रख करके यहाँ से जाते हैं, और जाते हैं तो वो लौट के नहीं आते हैं, बताने के लिए कि कहाँ गए थे,
आते हैं, क्या पाया, क्या देखा, कैसा जगत है वो जहां हम गए। और आते हैं तो उनको कौन पहचानते हैं, कीड़े मकोड़े की दुनिया में है कि कहाँ है। तो वहां जाकर कोई आकर बताने वाला आपको नहीं है। तो कोई बताने वाला नहीं तो फिर हम उस जगत की बात जानते कैसे हैं। तो संत कबीर साहब कहते हैं, एक है उतते सदगुरु आया, जाकी मति है थीर, भव सागर के जीव को ले खे उतारे तीर। वहां से एक संत सदगुरु आते हैं। सदगुरु महाराज कहते हैं, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन। संत सदगुरु आते हैं, कहां से, वहां से। कैसे आते हैं, तो इसकी व्याख्या इसमें पढ़ा है हमने कि एक तो गुरु महाराज कहते हैं, एक तो बने बनाए आते हैं, जो किसी जीवन काल में पूर्णत्व को प्राप्त कर लिए और अपने मौज से अपने लोक में है, और जब फिर उनकी मौज होती है तो इस संसार में आते हैं। संत सब एक हैं, जस पछते की खेत, कोई कुदरती लाल है, कोई सेठ की सेठ। इसका अर्थ कहते हुए गुरु महाराज कहते हैं, संत कबीर जैसे लोग जो बने बनाए लोक कल्याण के लिए प्रकट हो जाते हैं और उनको कुछ करना नहीं होता, जीव के कल्याण के लिए आते हैं। दूसरे वे जो संत सदगुरु की सदयुक्ति से साधना करते हैं और साधना करते करते अपने जीवन काल में चेतनात्मा को जड़ावरण से मुक्त करके परमात्मा से एक में कर लेते हैं पूर्ण समाधि में। ऐसे पुरुष शरीर भाव में आ करके जीवन मुक्त दशा में रह करके संसार को अपने अनुभवों से रूबरू कराते हैं, रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि भरम में मत पड़ो, स्मरण रखो, साधन करोगे तो खुद देख लोगे, खुद देख लोगे कि स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं। जिस दिन उदय विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के, जिस दिन आपने अपने श्री गुरु पद मणिगण ज्योति संत सदगुरु की बतलाई सदयुक्ति से आपने दिव्य दृष्टि उन्मित कर लिया, उस दिन आपको किसी से ये पूछना नहीं पड़ेगा, कोई ग्रंथ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप स्वयं अनुभव से कहेंगे कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, पापी को नरक, पुण्यात्मा को स्वर्ग। और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल करके एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसको मोक्ष का धाम कहते हैं, वो भी है। तीनों है, ये आपके अपने अनुभव होंगे। तो संत वहां से आते हैं, संपूर्ण यात्रा को देखते हैं, तब न पिंड में ब्रह्मांड का नक्शा बन जाता है। कोई व्यक्ति जब यात्रा पर निकलता है तो अपने यात्रा के अनुभवों को आकर के वो लिखता है। संत अंतर पथ पर चलते हैं और अंतर पथ चल करके और उसको जो अनुभव करते हैं तो वो कहते हैं, संत मते की बात कहूं साधक हित लागी। वो समझाते हैं, ज्योति बिंदु ध्रुव तार बिंदु लखी लाल भानु जन की, बजत विविध विधि अनहद सोरा पांच मंडलों की। संत मते का सार बात यह, भेद यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना, बात है सत हित की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अभी हम लोग रामचरितमानस से सुन, भगवान श्री राम और माता सीता पत्तों की सैया पर सो रहे हैं और लक्ष्मण जी दूर में विरासन से बैठ करके पहरा देते हैं। उनका साथ दे रहे हैं गोनिषाद जी महाराज। गोनिषाद के मन में विषाद होता है कि भगवान को, श्री राम को और जानकी जी को, सीता जी को जो दुख हुआ है, इनके दुख का मूल कारण है कैकेयी। कैकेयी नंदनी मंदमती
कठिन कुटिल पनुकिन है, जही रघुवीर जाने की ही सुख अवसर दुख। गुणनिषाद ने कहा कि मंदमती के कई के कारण आज यहाँ दोनों को पत्तों की सैया पर सोना पड़ रहा है और ये दोनों दुखी हो रहे हैं। ये बात लक्ष्मण जी को जची नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी ज्ञानी है। आपने सुना भी पाठ, लक्ष्मण जी जो बोलते हैं, लक्ष्मण जी जो सोचते हैं, लक्ष्मण जी जो करते हैं, तो ज्ञान के आधार पर करते हैं, भक्ति के आधार पर करते हैं। आपने सुना पाठ, बोले लखन मधुर मृदु बानी, अज्ञान वैराग भक्ति रस स्वामी। तो ज्ञानी है लक्ष्मण जी, पर गुणनिषाद को विषाद इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो अज्ञानी है। अज्ञानी को यथार्थ का पता नहीं चलता। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं नहीं, कई माता को दोष मत दो। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। है भाई, इस संसार में न तो कोई किसी को दुख देता है और न कोई किसी को सुख देता है। अपने ही कृत कर्मों के द्वारा व्यक्ति सुखी अथवा दुखी होता है। ये इनका अपना ही कर्म है जिससे ये दुखी हो रहे हैं। ये लक्ष्मण जी महाराज ने कहा। आप पढ़ेंगे रामायण में, भगवान जो वहां सो रहे हैं, राम भगवान, ये भगवान कौन है? रामायण में लिखा है तुलसीदास जी महाराज, भगत हेतु भगवान प्रभु। भक्तों के हित के लिए भगवान ही, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तनु भोग। राजा का शरीर धारण किए, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मनुष्य के जैसा ये प्राकृत कर्म कर रहे हैं, प्राकृत मनुष्य के जैसा ये कर्म कर रहे हैं, चरित्र कर रहे हैं। मतलब ये हुआ, भगवान ये कहते हैं कि अगर मनुष्य बने हैं तो मनुष्यों को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। लक्ष्मण जी तो बोल के समाज को गुणनिषाद के माध्यम से हम लोग को सुना रहे हैं, और भगवान श्री राम अपने चरित्र दिखला करके समाज को शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कहते हैं जब मैं खुद भगवान होकर के अपने किए कर्मों का फल भोग रहा हूं, मैं भी दुखी हो रहा हूं, तो फिर और मनुष्य की क्या बात है? हमारे यहाँ गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में, जनी लिप टोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु यहवा नहीं। ए प्यारे, संसार में लिपट करके मत रहो, यहाँ सुख नहीं है। आगे फिर कहते हैं, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाही। यहाँ जो भी आते हैं सबको दुख भोगना पड़ता है, सब दुख पाते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? संसार में आने वाले को दुख क्यों भोगना पड़ता है? रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता। परमात्मा ने संसार को गुण दोषमय बनाया। यहाँ गुण भी है, दोष भी है, यहाँ पाप भी है और पुण्य भी है। यहाँ हम और आपका मन, व्यक्ति का मन पाप में ज्यादा लगता है, मोह के वशीभूत होकर के। राम भगवान ने खुद रामायण में कहा है, करही मोह बस नर अघनाना, सारथ रथ परलोक नसाना। भगवान कहते हैं व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर के, अज्ञानता वश, अविद्या से ग्रसित होने के कारण व्यक्ति तरह तरह के पाप कर्म करते हैं। अज्ञ का अर्थ होता है पाप, पाप कर्म करते हैं। करहि मोह बस नर अघनाना, अस्वार्थ रथ परलोक नसाना। पाप कर्म करके व्यक्ति अपने परलोक को नष्ट करते हैं, परलोक को नाश करते हैं। भगवान कहते हैं, तिनकर काल रूप में बात भ्राता, शुभ और शुभ कर्म फल दाता है। भाई, उसके लिए मैं काल बन जाता हूँ और उसके लिए शुभाशुभ कर्मों का फल उसे देता हूँ। ये भगवान कहते भी हैं और करके दिखलाते भी। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि संसार में राम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को भी रोना पड़ा। आप कहेंगे कहाँ भगवान रो? रामायण में लिखा हुआ।
कहाँ भगवान रोए? साफ साफ लिखा है। जब भगवान श्री राम जाते हैं वन, और वहां जब जटायु गिद्धराज जटायु माता सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया है, जटायु ने धराशायी होकर के गिर गए बेचारे। रावण चला गया सीता को लेकर के। जब पीछे से भगवान जाते हैं और जब भगवान ने जटायु की वो दशा देखी, भगवान द्रवित हो गए और भगवान गिद्ध से पूछते हैं कि आपने मेरे लिए परिश्रम किया है, परमार्थ आपने किया है, सीता को छुड़ाने के लिए आपने परिश्रम किया है। भगवान ने कहा, राम कहा तनु राखो ताता, हे तात अपने शरीर को आप रखिए, आप मरेंगे नहीं, मैं आपको अभय करता हूँ, निर्भय करता हूँ, मृत्यु से आपको छुड़ा दूंगा, आप रहिए, आप मरिएगा नहीं, आप जीवन धारण करिए। तब जटायु गिद्ध ने कहा, बहुत अच्छी बात जटायु ने कहा। जटायु कहते हैं, जाकर नाम मरत मुख आवा, जिनका नाम मुख में आने से अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। वेदों ने कहा कि जो अधम है, अत्यंत निकृष्ट है, पापी है, ऐसे पापी व्यक्ति के भी जीव पर जिनका नाम अंतिम क्षण में आ जाता है वो भी मुक्त हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज वही आज मेरे नैनों के सामने, आंखों के सामने खड़े हैं। तो जटायु कहता है, हे प्रभु आप इस देह को रख करके मैं क्या करूंगा, अंतिम में तो सबको मरना ही है। जिनका नाम लेकर के पापी व्यक्ति भी तर जाते हैं, आज वो मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर मैं देह को रख करके क्या करूंगा। इसी बात से भगवान को रोना आ गया। जल भरी नयन कहत रघुराई, राम भगवान की आंखों में आंसू आ गया, रोने लगे भगवान। रोते रोते भगवान ने क्या कहा, यही कर्म की बात भगवान कहते हैं। क्यों रोए भगवान? भगवान इसीलिए रोते हैं कि इनको मैं कह रहा हूं अपने तन को रखो, तो ये रखने के लिए तैयार नहीं है, और इनके अंतिम क्षण में इनके सामने मैं खड़ा हूं। लेकिन मैं कैसा भागा हूं, जब मेरे अपने पिताजी, जब खुद दशरथ जी महाराज तन का त्याग कर रहे थे, उनके सामने मैं नहीं खड़ा था, उनके पास मैं नहीं था, मेरे पीछे उन्होंने तन का त्याग किया, जिनको मेरे जैसे पुत्र नसीब हुआ। लेकिन इनका कैसा सौभाग्य है, इनके सामने मैं खड़ा हूं। और इसी बात को सोच करके भगवान वहां रोए और भगवान के नेत्रों में आंसू आया है। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात निज कर्म, तात निज कर्म गति पाई। तात अपने कर्म से आपने गति पाई। भगवान कहते हैं मैं खड़ा हूं इसलिए नहीं कि मैंने कृपा की आपके ऊपर, आप अपने कर्म के फल से। मेरे पिताजी का ऐसा कर्म नहीं था कि उनके सामने मैं रहता, लेकिन आपका कर्म ऐसा है कि आपके सामने मैं हूं, आप तन का त्याग कर रहे हैं और आप मेरे धाम में जाएंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि भगवान को भी रोना पड़ा। यहाँ तो पत्तों के सैया पर सो करके दुखी हो रहे हैं भगवान, और वहां पर भगवान रो भी रहे। जनीली पिटोरे प्यारे गुरु महाराज कहते हैं, यह परदेसवा काल को देसवा जो रे आवे, यह शुभ कर्म का फल दुख सबको भोगना पड़ता है। कर्म तो हम लोग करते हैं, कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ही ऐसा कर्म सर्वत्र प्रकृति जुने। भगवान कहते हैं प्राणी मात्र प्रकृति के वशीभूत होकर के कर्म करते रहते हैं, एक क्षण भी बिना कर्म के हम लोग नहीं रह सकते। क्यों? इसलिए कि कर्म का अगुआ मन है, और मन हमारा कभी स्थिर होकर के नहीं रहता। चला मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे कुरकुंद बड़ा शैतान है। ये शैतान मन है, ये कुरकुंदी करता रहता है, कभी स्थिर होकर के नहीं बैठता है। और जैसा हम मन से चिंतन करते हैं वैसा हम तन से कर्म करते हैं। जिनका मन अपवित्र होता है वही तन से अपवित्र कर्म करता है। जिनका मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उनसे अपवित्र कर्म नहीं होता। अब मन कभी स्थिर होकर के बैठता ही नहीं। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, ऐसे गर्मी का समय था, एक बालक खड़ा करके पंखा ले रहा था। अब मन तो चंचल स्थिर होकर के रहता नहीं, हाथ में पंखा है पर मन तो फ्री है। बालक के मन में होता था हुआ कि भगवान का सत्संग कितना महिमामय हो रहा है, कितने लोग उपस्थित होकर के इनके वचनामृत का पान कर रहे हैं। अभी तो मैं छोटा हूँ, अकेले सत्संग में आता हूँ,
और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरा विवाह होगा, मेरी पत्नी घर आएगी, तो मैं पत्नी को भी सत्संग में लाऊंगा। ये मन में सोच रहा है और हाथ से पंखा भी झेल रहा है। हाथ में पंखा, मन में ये चिंतन चल रहा है। फिर सोचते सोचते सोचता है कि यदि मेरी पत्नी सत्संग में नहीं आएगी, आने में आनाकानी करेगी, तो उसे मारूंगा भी। और उतने में पंखा भगवान बुद्ध को मार दिया। तो भगवान ने कहा, रे तू अपनी पत्नी को मार रहा था, अब मुझे मार दिया। भगवान है ना, मन की बात पकड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद भागवत में कहते हैं, मनसा भगवान जो अज भगवान है, वो हमारे मन की वृत्ति को पकड़ते हैं। तो जैसा मन से चिंतन होगा, वैसा तन से कर्म होता है। इसलिए सभी कर्मों का हुआ है मन। मन को जो पवित्र बना करके रखेंगे, उनके सामने भगवान होंगे। मन को पवित्र बना करके जो रखेंगे, उनके सामने संसार होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और मन हमारा पवित्र होता है भजन से। हम भजन करें, गुरु से युक्ति जान करके मन हमारा शुद्ध होगा, पवित्र कर्म होगा। और पहले का जो कर्म है वो विनष्ट जाएगा। हम सुख दुख से बच के मोक्ष को पाएंगे, परम शांति को पाएंगे, जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। कितना बजे तक है? कितना बजे? आपकी इच्छा बाबा। 4 तो बज गया। हैं? 5 मिनट तो परमार्थिक सत्ता की ओर चलेंगे तो अंतर साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। और ये ध्यान जो है ना, हमारे कर्मों के बंधन को समाप्त करते हैं, क्योंकि हम अपने को जानते हैं और हम इस संसार के स्वप्न से रूबरू हो जाते हैं। सच मालूम हो जाता है, सत्य सामने प्रकट हो जाता है, स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे स्वप्न के दुख समाप्त हो जाते हैं, जागृत के अवस्था से सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन आत्म दर्शन होने तक और उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, ध्यान आपको जगाता है अपने स्वरूप में, ध्यान आपको परिचय कराता है अपने आप से, ध्यान आपको अपनी पहचान कराता है, ध्यान आपको सारे माया के आवरणों से मुक्त करता है, ध्यान आपको अपनी कर्म मंडल के पार ले जाता है। और तब किए हुए कर्म अपने ही आप समाप्त हो जाते हैं। यह करोति सदा ध्यानम आज्ञापनस्य गोपितम पूर्वजन कृतम पापम विनश्येत विरोधतः। जो सदैव आज्ञापन कमल का ध्यान करता है, शिवनेत्र सुषुम्ना का ध्यान करता है, वो 3 अवस्था से ऊपर उठ जाता है। और 3 अवस्था से ऊपर उठ करके 4थी अवस्था में जैसे ही जाता है, यह संसार प्रपंच उसके लिए स्वप्न की तरह मिथ्या हो जाता है। तो 4थी अवस्था में चलते हैं, अंतर का प्रकाश मिलता है। और इसीलिए कहा, आप अपने अंदर में साधन कीजिए, गुरु से युक्ति लीजिए। संसार में है, व्यवहारिक जीवन में तो सब सुकृत करो, सत्कर्म करो, इससे नरक और दुख नहीं होगा जीवन में, नीच जोनी में नहीं जाओगे। लेकिन इतने ही करके मत रहो, क्योंकि इससे मोक्ष मुक्ति और आवागमन का अंत नहीं होने वाला है। और गारंटी नहीं है कि मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए साथ ही साथ साधना भी कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान करेंगे, 3 अवस्था से चित्तवृत्ति का निरोध होगा, 4थी अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। सुख मन के घर राग सुनि सुन मंडल लिवलाया, खत कथा विचारे मन सामने समाए। तो उस सुषुम्ना में प्रवेश करने की युक्ति संत सद्गुरु बताते हैं। और यही सुषुम्ना ध्यान, सहरग ध्यान, शिव नेत्र का ध्यान करके जीव जब अपने आप को इस 3 अवस्था से ऊपर 4थी अवस्था में फिर से ब्रह्मांड की ओर उठा लेता है, तो उसके संसार यही जग जामिन जागहि जोगी, वही जोगी होता है जो इस संसार के मोह निशा में जाग जाता है। और उसको ज्ञान हो जाता है कि तन धन सारा तारा सपन है सारा, अंत न आवे कामा हो। आप सुनते हैं, तन धन तारा सपन है सारा, अंत न आवे कामा हो। ये अंत में काम नहीं आएंगे। लेकिन मन क्यों नहीं मानता है? सद्गुरुदेव कहते हैं, घट में तेरे घोर अंधेरा सोई भ्रम का जामा। ये अंधकार मंडल में पड़े रहने के कारण ये व्यवहारिक सत्ता आपको सत्य प्रतीत होता है, जिसके कारण मोहग्रस्त आप लोग हो जाते हैं। आप मोह में फंस जाते हैं। जो कर्म कियो लालच लगे त्यों आप बंधायो, भूले मन माया उड़ जायो, आप माया में उलझते चले जाते हैं। तो अपने अंदर प्रकाश कीजिए,
जैसे रस्सी का भ्रम, सर्प के भ्रम को आपने प्रकाश करके, बाहरी प्रकाश से आपने रस्सी में सर्प के भ्रम को दूर करके सुख पाया, वैसे ही अंधकार जो देखते हो अपने